सिरु धुनि पछताई, मनो कृपन धन राशि गवाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिरध बांधी बर बीरु कहाई, चलो समर जनु सुबट पराई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमंत जी ऐसी मूर्छित अवस्था में रथ में पड़े हैं। 4 सारथियों को बुलाया है निषाद राजा ने और 4 सेवकों को सुमंत जी के साथ में रवाना किया है। वो रथ को चलाते हुए लेकर जा रहे हैं। सुमंत जी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। वे चारों निषाद रथ हाँकते हुए चले जा रहे हैं। जितने भी रामार्ग में लोग मिलते हैं वो भी बड़े दुखी होते हैं सुमंत जी की अवस्था देखकर। सुमंत जी रथ में पड़े पड़े बड़े व्याकुल हैं। मन में सोचते हैं मेरा जीवन धिक्कार है जो मेरे प्राण शरीर को छोड़कर नहीं जा रहे। आखिर ये शरीर अधम शरीर क्या काम का, किस काम का, जब भगवान श्री राम की सेवा में नहीं लग रहा है। धिक्कार है मेरे इस जीवन को जो भगवान श्री राम की सेवा में नहीं लगा है। श्री राम जी के बिछुड़ते ही छूट कर हंस तुरंत इस जीव को शरीर से अलग होकर निकल जाना चाहिए। ये प्राण अपयश और पापी लगते हैं, इसीलिए तो शरीर को छोड़कर नहीं निकल रहे हैं। पुण्यात्मा होते तो भगवान श्री राम की सेवा में शरीर में से प्राण बाहर निकल जाना चाहिए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, क्यों नहीं निकलते? हे राम, हाय नीच मन मौका चूक गया है, अब तो हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? सुमंत हाथ मलकर और सिर पीटकर पछताते हैं, आंखों में से अश्रु आ रहे हैं, विलाप करते हुए कह रहे हैं मानो कोई कंजूस जिसका बहुत कंजूस है और उसका धन का खजाना लूट लेकर ले जाते हैं। और जैसे खजाना लूट लेते तो बड़ा सिर धुन धुन कर पछताता है, वैसे सुमंत जी पछता रहे हैं। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। ऐसे सुमंत जी बड़े दुखी हैं, मन में पश्चाताप कर रहे हैं। विप्र विवेकी वेद विदा सम्मत साधु सुजाति, जिमिधो की मद पान कर सचिव सोचतहि भांति। जैसे कोई विवेकशील पंडित हो, कोई संत हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े साधु जीवन जी रहे हो, बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन गलती से वो मदिरा पी ले, दारू पी ले और फिर उन्हें पता लगे ओहो मैंने मदिरा का पान कर लिया, तो जैसे उनको पीड़ा होती है, जैसे वो पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे सुमंत जी बड़े दुखी हैं और विलाप कर रहे हैं। जिमि कुलीनति साधु सयानी, पति देवता कर मन मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
सचिव हृदय तिमि दारु। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। लोचन सजल डीडमई डोरी, सुनई न श्रवण विकल मति। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। सुकई अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई मुरावदी कपाटी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। श्री राम जय जय राम श्री राम गाइए। जय जय राम। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सुमंत जी रथ में ऐसी अवस्था में पड़े पड़े विचार कर रहे हैं, जैसे किसी उत्तम कुल वाली सती साध्वी जो स्त्री होती हैं, समझदार मन वचन कर्म से जो पति की सेवा करने वाली पतिव्रता स्त्री हैं, लेकिन जैसे किसी कारणवश उसको पति से अलग होना पड़ता है और अपने भाग्य पर बड़ा संताप होता, बड़ा दुख होता, पीड़ा होती है, ऐसे ही मंत्री सुमंत जी का हृदय बड़ा दुखी हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं अपने शरीर में से प्राण निकल जाए ये चाहते हैं सुमंत जी, लेकिन दरवाजा लगा हुआ। कौन सा दरवाजा? अयोध्या रूपी दरवाजा, जहां भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद में वापिस लौटने वाले हैं, वो द्वार लगा हुआ है। इसीलिए रुकावट के कारण शरीर में से प्राण तो निकलना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा लगा है तो प्राण शरीर से बाहर कैसे आए? ऐसे सुमंत जी बड़े दुखी हैं, बड़े विलाप कर रहे हैं, मन में बड़ा वियोग है, मानो कोई व्यक्ति नरक का गामी हो गया है और कैसे पश्चाताप करता है वैसे विलाप कर रहे हैं। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पश्चाताप है। मन में सोचा अयोध्या में जाकर जब राजा दशरथ पूछेंगे तो क्या कहूंगा, उनको क्या जवाब दूंगा? वो पूछेंगे राम क्यों नहीं आए, लक्ष्मण क्यों नहीं आए, जानकी को तुम्हें कहा था लेकर आना तो वो क्यों नहीं आई? मेरे मुंह से मैं क्या जवाब दूंगा राजा का? ढाई पूछई मोई जब बिकल नगर नर नारी, उतर देव में सबई तब हृदय वज्र बैठारी। उनको क्या जवाब दूंगा? जब राम की माता पूछेगी कि मेरा राम क्यों नहीं आया, लक्ष्मण की मां सुमित्रा पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? उनको क्या मुख दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? किस मुंह से मैं अब उनके सामने जाऊं? ऐसे सुमंत जी रथ में पड़े पड़े विचार कर रहे हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं विलाप करते हुए।
जब वो दीन माताएं पूछेगी, हे सुमंत बताओ, तुमने कहा था राम को लेकर आऊंगा, लक्ष्मण को लेकर आऊंगा, जानकी को लेकर आऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा? कौन सा दुखदाई संदेश दूंगा, कहीं मेरे संदेश से उनके प्राण ना निकल जाए। राम जनन जब आए ही धाई, सुमरी बच्च जिम धेनु लगाए। वो भगवान श्री राम की माता दौड़कर आएगी, ओहो सुमंत आया, दौड़कर मेरे पास में आएगी। जैसे कोई गाय के पास में बछड़ी कैसे, बछड़ा कैसे दौड़कर जाता है, ऐसे जैसे ही सुनेगी कि सुमंत आया है, जरूर मेरा राम आया होगा, दौड़कर मेरे पास में आएगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझसे वो पूछेगी राम कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उनको? पूछत उतर देव में तेहि, गे बनु राम लखन बेदे। जब वो पूछेगी तो मैं ये उत्तर दूंगा, राम लक्ष्मण के जानकी के बिना मैं वन में छोड़कर उनको आ गया। उनके सामने मैं क्या जवाब दूंगा? जो ही पूछई तई उबतरु देवा, जाई अवध अभयम सुख लेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूछई जबई राम दुख दीना, जीवन जास रघुनाथ आदीना। श्री राम जय राम गाइए। जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देयऊ तरु कौन लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब मां जानकी के बारे में पूछेगी, लक्ष्मण के बारे में पूछेगी, राम के बारे में पूछेगी, मां को मैं क्या जवाब दूंगा, वो क्या क्या उत्तर दूंगा उनको? अयोध्या मैं जब जाऊंगा तो मैं अपना मुख कैसे दिखाऊंगा अयोध्या के लोगों को, जिनका सबका जीवन भगवान श्री राम का दर्शन पे है। अगर भगवान का दर्शन नहीं किया तो सबके प्राण ना निकल जाए। जब राजा दशरथ के पास में जाऊंगा तो राजा दशरथ को क्या उत्तर दूंगा? जिनके शरीर में प्राण इसीलिए बसते हैं, राम को देखकर वो जीवित हैं। वो पूछेंगे सुमंत तुम बताओ, तुम्हें भेजा था मैंने रथ लेकर, मेरी जानकी को तुम नहीं लाए, राम को नहीं लाए, लक्ष्मण को नहीं लाए। मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं अगर कहा कि नहीं राम लक्ष्मण जानकी नहीं आए तो कहीं राजा के शरीर में से प्राण ना निकल जाए, प्राण का त्याग ना कर दे राजा दशरथ। हे विधाता कौन सा दुख दिया है मुझे? मेरा हृदय भी कितना कठोर है। हृदय विदेरम पंकजिमी, बिछरत प्रीतम नीरो, जानत हो कि दीन विधि जातना शरीर। मेरा हृदय भी कितना कठोर है, पत्थर जैसा। जैसे कोई तालाब हो, सरोवर हो और उसका पानी सूख जाता है तो तालाब की जो मिट्टी है वो कैसे फट जाती है? तालाब की मिट्टी अपने आप दरारें आ जाती मिट्टी के अंदर। ऐसे ही
राम रूपी जल मेरे जीवन से जब सूख गया तो मेरा हृदय उस मिट्टी के जैसे फट क्यों नहीं जाता है? अगर मेरा हृदय फट जाए, लेकिन क्या करे, परमात्मा ने ये यातना सहन करने के लिए ही तो ये शरीर दिया है। ऐसा दुख भरी बात श्रवण करने के लिए शरीर, तन में शरीर दिया है। ऐसा शरीर परमात्मा ने हमें इसीलिए दिया है कि यातनाएं सहन करनी पड़े। सुमंत ऐसे सोच रहे हैं, यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रखुआवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाई परि विकल विषादा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बैठत नगर सची सतोकाए जन्मारते गुरु पावन गाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समाय तबावत रूपावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अवध प्रवेश कीनु अंधियारे, बैठ भवन रघुरा के द्वारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन जिन समाचार सुनी पाए, उपकार रतु देखन आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रथ पहिचानी विकल लखी घोरे, गई गात जिमिया तब मोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकट नीर मीन गगन जैसे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुमंत जी ये सोचते हुए, पश्चाताप करते हुए तमसा नदी के तीर पर पहुंचे हैं। तमसा तट पर पहुंचते ही जो निषाद राज के भेजे हुए 2-4 सेवक हैं, सुमंत जी ने कहा, भैया अब तुम वापस अपने नगर को लौट जाओ। मन में सुमंत जी के बड़ा विषाद है कि अब नगर में कैसे प्रवेश करूं। मन में बड़ी ग्लानि है, और इतनी ग्लानि है मानो गुरु ब्राह्मण और गो को मारकर, अर्थात इनकी हत्या करके आया हो, ऐसे मन में पीड़ा हो रही है। सारा दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, सोचते रहे कि किस मुंह से अयोध्या में प्रवेश करूंगा। जैसे ही प्रवेश करूंगा सब पूछेंगे राम कहां है, लक्ष्मण कहां है, जानकी कहां है। सबको क्या उत्तर दूंगा। ऐसे दिन भर पेड़ के नीचे बैठे रहे, और बैठे बैठे शाम का समय हो गया।
संध्या का समय हो गया, अंधेरा छा गया। सुमंत जी ने सोचा कि अब अच्छा मौका है, सब अपने अपने घर में है, अंधेरा है, इसीलिए कोई पहचान नहीं पाएगा। ऐसे अंधेरे का समय देखकर सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया है। महलों के आगे रथ को ठहराया है और चुपके से महल के अंदर घुस गए, किसी को पता ना लगे, कानों कान ऐसे चुपचाप महल में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही महल के बाहर वही रथ खड़ा हुआ देखा तो सब पूरे नगर में बात फैल गई। नगर के सारे लोग राजद्वार पर आने लगे हैं। ओहो, ये तो वही रथ है जिसमें बैठकर राम लक्ष्मण जानकी गए हैं। घोड़ों को व्याकुल देखकर ऐसा लग रहा है घोड़े अपने शरीर में से शरीर का त्याग करना चाहते हैं, लेकिन शरीर में से प्राण नहीं निकल रहे। ऐसे लोगों ने जब सारे घोड़ों की ये स्थिति देखी, उनकी स्थिति देखकर सारे नगरवासी लोगों की भी स्थिति ऐसी हो गई, जानो पानी में से मछली को निकाल देते, ऐसे तड़पने लगे हैं सब। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयं रनिवासु, भवन भयंकर लागतहि, मानो प्रीत निवास। मंत्री का अकेला आना सुनकर जितने भी रनिवास की स्त्रियां हैं सब दुखी हुई हैं, सब व्याकुल हो गई, सबकी आंखों से ढर ढर आंसू बहने लगे हैं। राजमहल उनको ऐसा लगने लगा है मानो प्रेतों को, भूत प्रेतों का निवास हो, ऐसा राजमहल दिखाई दे रहा है। अत्यंत आर्त शब्द में सब रानियां पूछने लगी हैं सुमंत जी से, पर सुमंत कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सुमंत की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। बारंबार सुमंत से कहते हैं, हे सुमंत बताओ हमारे राम कहां है, हे सुमंत लक्ष्मण कहां है, जानकी कहां है। ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से सूझता है। ऐसे सुमंत जी बड़े विकल हैं, दुखी हैं। सुमंत जी कहते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना मुझसे कुछ जुबान से शब्द निकल रहे हैं, तुम तो ये बताओ राजा कहां है। दासी न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। दासियां मंत्री की व्याकुलता देखकर कौशल्या जी के महल में लिवा गई हैं, लेकर गई हैं। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, जानो ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा बिना अमृत के कैसे बैठा रहता हो, पड़ा रहता हो, वैसे राजा दशरथ की स्थिति है। आसन शयन विभूषण हीना, परम भूमि तल निपट मलीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेऊं सासु सोच आई भाती, सुरपुर पे जनु खसे उड़ जाती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती, चारी बात पर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम कह राम सनी, पुन
सुमंत को कौशल्या जी के महल में लेकर गई हैं। सुमंत जी क्या देखते हैं, राजा दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं मानो चंद्रमा का अमृत निकल जाता है। बिना चंद्रमा अमृत के बिना कैसे लग रहा है, वैसे राजा दशरथ पड़े हैं। राजा आसन के बिना न सैया है, न आसन है, न आभूषण है, बिल्कुल मलिन मुख है, नेत्रों से टप टप आंसू बह रहे हैं। पृथ्वी पर पड़े हैं ऐसे जैसे किसी पक्षी के पंख काट देते हैं और वो कैसे तड़फड़ाता हुआ पृथ्वी पर पड़ा है, ऐसे ही राजा की स्थिति है। राजा लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, ऐसे पड़े हैं मानो जैसे राजा ययाति को स्वर्ग से धक्का दे दिया। कथा आती है राजा ययाति की, अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग का सिंहासन उनको मिल गया। देवताओं ने पूछा, ओहो राजन, आप तो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए, आपको किस पुण्य के प्रताप से ये स्वर्ग का सिंहासन मिला? तो अपने पुण्य का बखान करने लगे राजा ययाति। अब जैसे जैसे पुण्य कहते गए, पुण्य खत्म होते गए। शास्त्र कहता है पुण्य को किसी को गाकर मत कहो, गुप्त में कर दो, और फिर किसी को दूसरे कान में किसी को मत कहो कि मैंने ये पुण्य किया। पुण्य को अगर आप गाकर कह दिया तो पुण्य वहीं समाप्त हो जाता है। और शास्त्र कहता है पाप को कभी भूलो मत, जो पाप हो जाए उसको हमेशा याद रखो कि आगे से जीवन में हमसे ऐसा पाप ना हो। पुण्य किसी से कहो ना, पाप कभी भूलो ना। राजा ययाति सारे पुण्य को कहने लगा, जैसे पुण्य कहने लगा पूरा पुण्य समाप्त हुआ। देवताओं ने धक्का दिया, धक्का देते वापिस यहां मृत्यु लोक में आकर राजा ययाति पड़े, क्योंकि पुण्य खत्म हो गया, पुण्य नाश हो गया। ऐसे ही राजा दशरथ पुण्य क्षीण होने पर पड़े हैं। राजा क्षण क्षण में सोचते हैं, छाती भर लेते हैं, विलाप करते हैं, आंखों में से आंसू आ रहे हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु की जैसी दशा है। जटायु के पंख काट दिए और कैसे पृथ्वी पर तड़फड़ा रहे हैं, ऐसे राजा दशरथ तड़फड़ा रहे हैं। संपत्ति पंखों के जल जाने से जैसे दुखी हैं, वैसे राजा दशरथ पृथ्वी पर पड़े पड़े हे राम, हे राम, हे राम ऐसे आर्त भाव से पुकार रहे हैं। कभी कहते हैं हे लक्ष्मण, हे जानकी, देखी सचिव जय जीव कहीं, कीन दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति कहूं सुमंत कह राम। मंत्री ने देखा और मंत्री ने जाकर जय जीव प्रणाम किया राजा दशरथ को। जैसे सुमंत को देखा, व्याकुल होकर राजा दशरथ एकदम बैठ गए, खड़े हो गए। सुमंत के दोनों हाथ पकड़कर कहने लगे, सुमंत बताओ राम कहाँ है, बताओ ना राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है, हे सुमंत बताओ। राजा ने सुमंत को गले से लगाया, हृदय से लगाया, विलाप करते हुए, बताओ मेरे राम कहाँ है। मानो किसी डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा मिल जाता है, ऐसे तिनके के सहारे के समान सुमंत मिल गए हैं। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछ रहे हैं, हे सुमंत बताओ राम कुशल कहूं सखासनी, कर गुना
जाने फेरी की बनाई सीधाए, सुनत सचिव लोचन जन साए। श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 राम। सो कवि कल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिया राम लखन संदेशु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गाओ सुनाई दीन वनिवासु, सुनि मन भयाउ न हरस हरासु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ ने सुमंत को बिल्कुल नजदीक बिठाया, पास में बिठाया, आंखों में जल भरे हैं और पूछने लगे, हे सुमंत, मेरे राम की कुशल सुनाओ। बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? उन्हें तुम लौटा कर लाए कि नहीं, समझा कर पुनः वापस लाए कि नहीं लाए? सुमंत कुछ बोलो तो सही। या वो वन में ही रह गए? राजा के ऐसे आर्त शब्द सुनकर सुमंत के नेत्रों में अश्रु आ गए। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछते हैं, हे सुमंत, सीताराम लक्ष्मण का संदेशा तो कुछ तो कहो, कुछ तो खबर बताओ। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा बड़े सोच में पड़ गए। आंखों में से ढर ढर आंसू आने लगे हैं और कहने लगे, हे सुमंत, कैसा निष्ठुर हूं मैं राम को राजा पद पर बिठाने वाला था, राजगद्दी पर बिठाने वाला था, और कैसा निष्ठुर पिता हूं, मैंने उसको वनवास दे दिया। देना चाहिए राजा का पद और दे बैठा मैं वनवास। मन में हर्ष विषाद नहीं हुआ, ऐसा दुख भरी बात सुनकर भी मेरे मन में। ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर इस शरीर में से प्राण क्यों नहीं निकल रहे? मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए। संसार में मेरे से बड़ा कोई पापी है? राम जैसा पुत्र हो और वचन देकर राजगद्दी पर बिठाना था, लेकिन उसको मैंने वनवास दे दिया। मुझसे बड़ा संसार में कौन पापी होगा? सखा राम सिंह लखन जहाँ, ताह मोई पहुँचाऊं, नाहित चाहत चलन अब प्राण कयो सती भाव। हे मित्र, हे सुमंत, जहां राम है, जहां लक्ष्मण है, जहां जानकी है, हे मित्र मुझे वहां पहुंचा दो, नहीं तो ये शरीर में से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लगता है अब ये प्राण शरीर में रहना नहीं चाहते, प्राण शरीर को छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए या तो मुझे राम लक्ष्मण जानकी के पास में पहुंचा दो, नहीं तो ये शरीर में से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राजा बार बार मंत्री से जब पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्र का संदेशा सुनाओ, हे सखा तुम तुरंत उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण
जानकी इन आंखों से मैं देख सकूं, मेरे प्राण शरीर में से ना निकले, उससे पहले इन आंखों से मैं राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन कर सकूं। मंत्री धीरज धारण करके राजा दशरथ को बारंबार समझा रहे हैं। राजा दशरथ बड़े विरह व्याकुल है। कैसे? मानो शरीर में से प्राण ही निकलना चाहते हो, ऐसे विरह व्याकुल है। और सुमंत जी कैसे समझाएंगे? तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की आगे कथा में कैसे विरह की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब श्री ध्यानीराम जी महाराज से भजन और कीर्तन का आनंद लें। दरिया नर तन बाय करे किया ने राम उचार। बोझ उतारण आए थे सो लिए चले सिर भार। ध्रुव लोक ध्रुव राम कहे कहे पता न शेष। दरिया प्रगट नाम से कहो कुण आयो लेकर। भक्तों को गले से लगाया कन्हैया मेरे। 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 दीन दुखी को दीन दुखी को दीन दुखी को दीन दुखी को भक्तों को गले से
भक्त प्रहलाद ने राम पुकारे, भक्त प्रहलाद ने राम पुकारे, नरसिंह रूप धर दुष्ट संगारे, नरसिंह रूप धर दुष्ट संगारे, नरसिंह रूप धर आजा कन्हैया मेरे, नरसिंह रूप धर आया
बोल हरि 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय अनंत सिदरियाव जी महाराज की जय। आज की आरती श्रीमती सरिता जी सक्सेना की ओर से, वो आरती के लिए आगे पधारे। सरिता जी सक्सेना। श्री जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। सुंदर वदन विलोकिके नयन बन दीजे। सुंदर वदन विलोकिके नयन बन दीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। आगे बनी जरतार की दुपट्टा जरतारी। आग बनी जरतार की दुपट्टा जरतारी। पटुका है पचरंग का मणि जड़ित किनारी। पटुका है पचरंग का मणि जड़ित किनारी। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। सुंदर वदन विलोकिके नयन फल दीजे। सुंदर वदन विलोकिके नयन फल दीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। कुंडल ललित कपोलना श्रुति अलक विराजे। कुंडल ललित कपोलना श्रुति अलक विराजे। कंठा कंठ सुहावना गज मोक्ता राजे। कंठा कंठ सुहावना गज मोक्ता राजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। सिया झुके सोए लाल गोंदड़ी रवि ज्योत विराजे। सिया झुके सोए लाल गोंदड़ी रवि ज्योत विराजे। रसिक अली की स्वामिनी भूषण छवि जाजे। रसिक अली की स्वामिनी भूषण छवि जाजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी लाल की सखी आरती कीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यालविंदे भवम भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। आगे ले जाओ, आगे आरती को आगे ले जाओ। नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कथा विसर्जन होता है।
घड़ी शादी में पुनियार तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय बोलो भाई वेद व्यास की जय हमारे गुरु गोविंद की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम सभा में राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।